हाय दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 6 जो हमने थ्योरम्स करी थी है ना, उसके हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.1 में ऐसा कुछ है नहीं। 5.1 में बस नॉर्मल इजी क्वेश्चंस है, तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम 5.2 शुरू करते हैं। 5.2 बेसिकली बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है ना, बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, इजी एक्सरसाइज है और सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है ना, आपको बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक यूज करना है बीपीटी की। आपको थ्योरम याद होगी, जो थ्योरम लिखवाई थी मैंने आपको, अगर आपको याद है तो फिर ये बहुत इजीली समझ जाएगा। उसमें मैं बोला था कि डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी, इसमें क्वेश्चन में ये बोला था है ना। और हमें भी यही चाहिए बस कि एक चीज पैरेलल होनी चाहिए, बाकी ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, उसने क्या पूछा है, ईसी पूछा है फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट में उसने पूछा है एडी, है ना। तो अब हम लिख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ईसी का, ईसी कैसे निकालना है और इसमें एडी कैसे निकालना है। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थोड़ी जगह है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग अब, बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बाय यूज ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से यूज करने के बाद हम क्या करेंगे बाय यूज ऑफ बीपीटी थ्योरम, एडी अपॉन में एडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी, और लिख देंगे यहाँ पे गिवन, यहाँ पे लिख देंगे गिवन ए डी ई पैरेलल बीसी। ठीक है, बस हमें इसमें ज़्यादा गिवन वगैरह नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। हमें जो प्रूफ करने का क्वेश्चन पूछेंगे उसमें गिवन टू प्रूफ लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ए डी हमारा 1.5, ए डी हमारा 1.5, डी बी हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए हमारा 1, और ये हो गया हमारा ईसी हमें पूछा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5 कितने से जाएगा, ये 2 का जाएगा। ठीक है, ईसी आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, बस क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक, ईसी आ गया 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा बहुत ईजी, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारा। ठीक है, अब हम लोग ये लिख रहने देते हैं। ठीक है, ये लिखे रहने देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में अगर आपको एक सेकेंड पार्ट लिखा होगा तो आपको ये वापस से लिखना जरूरी है। ठीक है ना, ये लिख के रखना। अगर आपको दोनों पार्ट पूछे, ठीक है, दोनों पार्ट पूछे तो आप वापस से लिखना, बस ये पार्ट को लिख देना सेम एज अबव। ठीक है, ये लिख देना। और अगर आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट फर्स्ट या सेकेंड में से पूछे तो आपको ये लिखना जरूरी है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एडी पूछा है अपॉन में डी है हमारा 7.2, ए ई है हमारा 1.8 और ये है 5.4। ठीक है, अब 5.4 कितने सा आता है, 18 की टेबल में 3 सा आता है ना, और एडी कितना आ गया हमारा 7.2 ऊपर जाएगा, 7.2 अपॉन में 3, तो कितने सा आएगा, एडी आ जाएगा हमारा इसमें 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, 3 2 6 और 4 12। ठीक है, 2.4 आ जाएगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था 2 सेंटीमीटर और सेकंड का आंसर था 2.4 सेंटीमीटर। आप बस ये लिख के नॉर्मल सीधा आंसर देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये कैलकुलेशन करने की, मतलब दिखाने की, अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो फिर आपको कैलकुलेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस ये चीज़ लिखनी जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ लिखनी जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, और ये पूरी एक्सरसाइज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड है। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि हमें ये रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, हमें ये पार्ट दे रखे हैं, पी कितना लेंथ का है, ई की कितना लेंथ का है, और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ई एफ पैरेलल टू Q1 है कि नहीं, ये इसके पैरेलल है कि नहीं। ठीक है,
तो हम जो है इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं मैंने, फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया। आप थर्ड पार्ट को ट्राई कीजिएगा और नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स का मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब जो है अब हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, PE 3.9 दे रखा है, ठीक है। तो फिर हमें क्या दे रखा है, इफ EF हम करेंगे लेट करेंगे, ठीक है। लेट EF पैरेलल टू QR, ठीक है। इफ EF पैरेलल टू QR है तो फिर क्या होगा, PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं जो वैल्यू है, ठीक है। आपको ये जो स्टेटमेंट है ये लिखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि अगर EF अगर इसके इक्वल है तो फिर इसका अपोजिट भी सेम ही होगा, ठीक है। PE अपॉन EQ हो गया 3.9 अपॉन में 3 इज इक्वल टू PF 3.6 अपॉन में 2.4, ठीक है। ये आएगा 1, ये आएगा 1.3 और ये आएगा 0.4 और ये आएगा 0.6 और वी कैन से 0.2 और 0.3। मतलब ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है। मतलब इसमें EF पैरेलल नहीं है QR, समझ रहे हो। EF QR के पैरेलल नहीं है फर्स्ट पार्ट, समझ रहे हो। क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो जाता तो फिर ये पैरेलल हो जाता, पर लेकिन अगर ये दोनों ये इक्वल नहीं है तो फिर ये इसके पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। ये समझ लो कि ये इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होगी इक्वल तो ये भी इक्वल होगी, और अगर ये इक्वल होगी तो ये भी इक्वल होगी, समझ रहे हो। तो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें कि ये पैरेलल है। हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या लेंगे, वही लेंगे अपना PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, ठीक है, ले लिया। अब हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। 4 अपॉन में EQ है हमारा 4.5 और ये है हमारा PF है 8 और ये है हमारा 9, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी 2 से डिवाइड किया तो हमारा सेम आ रहा है ना, आंसर सेम आ रहा है। हेंस अगर हम एक पार्ट को 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए हमें बस आंसर देखना होगा, ठीक है। हेंस सेकेंड पार्ट में क्या है, हेंस EF पैरेलल टू QR है। सेकेंड पार्ट में EF पैरेलल टू QR है, समझ गए कैसे हुआ ये। अगर ये इसके इक्वल है तो फिर इसका अपोजिट भी इक्वल होगा, कि मतलब ये इसके पैरेलल होगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो इसका अपोजिट भी अनइक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो कन्वर्स ऑफ BPT के ऊपर बेस्ड था, ये कन्वर्स ऑफ BPT है। अगर ये इसके इक्वल है तो फिर ये इसके इक्वल होगा, मतलब ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ BPT हमारा हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें फिगर कुछ ऐसी दे रखी है और इस क्वेश्चन में ये बोला है कि LM पैरेलल CD है, LM पैरेलल CD है और LN पैरेलल CD है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, उसने बोला है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि अगर ये इसके इक्वल है तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि हम सबसे पहले ट्राइंगल लिखेंगे, ठीक है ना। पहले गिवन वगैरह लिख लेते हैं इसमें, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टू प्रूफ जहाँ पे भी आ जाए तो आपको गिवन वगैरह लिखने की ज़रूरत है। तो LN पैरेलल CD और LN पैरेलल CD, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन इसमें हमें कुछ करनी नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे नहीं, तो टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। तो अब कैसे करेंगे हम लोग इसे प्रूफ। तो दोस्तों टू प्रूफ तक हमने लिख लिया, अब प्रूफ लिखते हैं हम लोग। प्रूफ कैसे करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे ऐसे से कुछ,
प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हम पहले ऊपर वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल लिख देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, एल एम पैरेलल बी सी है, एल एम पैरेलल बी सी है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, हमें दे रखा है गिवन है, ठीक है, हम यहाँ से देते हैं गिवन, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एल एम पैरेलल बी सी है तो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, तो क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। हम लिख देंगे बाय बी पी टी थ्योरम, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम लोग हमने ये वाले ट्रायंगल को प्रूव कर दिया, ठीक है। हम इसकी इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी ट्रायंगल ए सी डी की, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। क्या होगा, एल एन पैरेलल सी डी हमें दे रखा है, तो हमें क्या पता है, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन, ठीक है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं फिर, ठीक है। फ्रॉम कंपेयरिंग फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हमें, क्या मिला हमें 1 and 2 से, ए एल अपॉन एल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। तो हम लोग इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो ए एन अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ कर दिया, ये हमारा जो है, ये हमारा एक रिजल्ट बन के आया, ठीक है। अब हमको जो है इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है इस रिजल्ट को, जिससे कि हमारी जो हमें प्रूफ है तो वो हम चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए एम अपॉन एम बी को ए एन अपॉन एन डी को क्या करेंगे, हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, लिखेंगे रेसिप्रोकल क्या करना है हमें, बोथ साइड, रेसिप्रोकल करेंगे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ कर रहे हैं वैसे भी, एम बी अपॉन में ए एम इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में एन डी। अब इस क्वेश्चन में एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं करूँगा, तो आपको वो थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ऐड वन करूँगा, ऐड वन ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने ऐड वन किया तो क्या होगा, एम बी प्लस 1 ए एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी प्लस 1। अगर मैं दोनों में ऐड करूँ 1 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे, एम बी प्लस ए एम, मैंने बस एलसीएम लिया है, ए एम यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरा ओवरऑल ए एम रहेगा, ए एन यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, मैंने रेसिप्रोकल किया था ना, तो रेसिप्रोकल करने के बाद एन डी अपॉन ए एम आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, और यहाँ पे भी एन डी अपॉन ए एन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने रेसिप्रोकल किया है, तो हम लोग एन डी में ए एन प्लस करेंगे, अपॉन में ए एन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब हम अपने ट्रायंगल पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा ए एम है, ठीक है। अब उसने बोला एम बी प्लस ए एम क्या बनता है, एम बी प्लस ए बी बनता है, तो हम लिख देंगे ए बी, है ना, ए बी अपॉन में ए एम ऐसी रहेगा, और एन डी प्लस ए एन क्या बनेगा, ए डी, ठीक है, ए डी आ गया, और अपना ये आ जाएगा ए एन, ठीक है। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, हम इसको वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल। अब क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल, एक मिनट रुको, रेसिप्रोकल अगेन, रेसिप्रोकल एक और बार करेंगे हम लोग। रेसिप्रोकल किया हमने, क्या आएगा, ए एम अपॉन एम बी, सॉरी, इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन, ठीक है। जो हमें था टू प्रूफ करना था, जो हमने वो कर दिया, तो टू प्रूफ हमें लिख दिया, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए, ठीक है।
हमें थर्ड क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज से इसमें मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ये चीज़ है, ये वाला स्टेप आपको बस ये वाला स्टेप इसमें थोड़ा मेमोराइज रखना है क्योंकि ये वाला स्टेप आपको उस समय एकदम से याद नहीं आएगा, ठीक है। और आपको अगर प्रूफ करना है ना, आप हर एक कोशिश करो कि आपका प्रूफ हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है उसमें आपको प्रूफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सॉल्व करने टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो दोस्तों हम लोग 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि हमें ये दे रखा है कि ये डी एफ जो है ए के पैरेलल है, ठीक है, और डी जो है ए सी के पैरेलल है, ठीक है। फिर उसने बोला है कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले गिवन टू प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है हमें, बी ई पैरेलल ए सी, ठीक है, और क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल ए सी, ठीक है। चलो ये हमें गिवन है। अब क्या लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई बी अपॉन ई सी, ठीक है। ये हमें टू प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग प्रूफ लिखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे चिंता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ट्राइंगल ए बी ई लेना है, ट्राइंगल ए बी ई लेना है। ट्राइंगल ए बी ई लिया हमने, ठीक है, ए बी लिया। अब इस ट्राइंगल में आज ध्यान से देखिए, हमें कौन सा चाहिए। अब इस वाले में हमें आ रहा है डी ई पैरेलल ए सी, ये वाला लेंगे हम लोग, डी पैरेलल ए सी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन टी बी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारी, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सा पैरेलल है हमें, कौन सा, डी ई, डी तो हमने ले लिया, सॉरी, डी एफ पैरेलल ए, ठीक है। डी एफ पैरेलल ए हमें पता है कि दे रखा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लेंगे कि कौन सा हमें चाहिए, बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी लिया हमने एक तरफ, और एक तरफ क्या लिया, ए डी अपॉन टी बी, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सीधा सीधा इक्वेशन 1-2 को इक्वलाइज करेंगे और हमारा जो हमें चाहिए वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप खुद कीजिएगा, अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है, आपको कहीं नहीं आता, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करना है, और ए डी अपॉन डी बी जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी जो दोनों में आ रहा है, तो वो हम लोग इन दोनों की, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, बहुत ऐसा इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं पेपर में, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अभी नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। सो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो दोस्तों हम लोग जो है फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के मुताबिक। थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा हमारा नॉलेज यूज़ होना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होना है इसमें, ठीक है ना। इसमें जो है एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है डी अपॉन ई क्यू ओ क्यू पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। हम लोग जो है अब हम लोग जो क्वेश्चन में दे रखा है हम लोग पहले उसके मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या लेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल हम लोग पहले गिवन वगैरह लिखते हैं, ठीक है, गिवन वगैरह लिखते हैं जैसे कि हमें हमारी आदत सही रहे। तो दोस्तों जिससे हमें हमेशा याद रहे कि हमें गिवन टू प्रूफ लिखना है, तो हमें गिवन लिखते हैं, स्टार्टिंग लिखते हैं गिवन की, ठीक है। गिवन क्या है इसमें, डी ई डी पैरेलल क्यू ओ, ठीक है, डी पैरेलल क्यू ओ है हमें, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, हमें डी अपॉन क्यू ओ गिवन है, हम पूरा लिखते हैं डी एफ जो है पैरेलल है ओ आर के, ठीक है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो डी एफ ओ आर के पैरेलल है। अब हम लोग लिखेंगे इस पर कंस्ट्रक्शन, हमें कुछ नहीं करना, तो हम लोग लिखेंगे इसका टू प्रूफ कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है। आपको शो दैट पूछे, प्रूफ पूछे तो समझ जाना कि हमें ऐसे टू प्रूव ही लिखना है, मतलब हमें ऐसे पूरे फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन जैसे करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आपको जो है स्टार्टिंग ऐसे ही करना है कि हमें एक पार्ट सॉल्व करना है, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, फिर हमें दोनों को इक्वलाइज करके थर्ड पार्ट पे आना है, ठीक है। हम लोग पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, देखिए ये वाला, अगर आप देखो तो ये वाला ट्रायंगल जो मैंने अभी शेड किया ना, मैंने भी वो वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ई ओ सॉरी डी ई पैरेलल क्यू, इसमें हमें डी पैरेलल क्यू दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम बीपीटी क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन में ई क्यू, ठीक है, डी पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी, ठीक है, हो गया हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बना है, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन मैं अब ट्रायंगल लूँगा ये वाला, देख ये वाला इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। पी ओ आर में क्या लिखे हुए हैं, डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है, डी एफ पैरेलल ओ आर हमें गिवन है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन में डी ओ, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर 1 and 2 1 and सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन में ई क्यू। अब ये देखिए पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। ये हमारा बीपीटी से निकल के आ गया, ठीक है। बाय बीपीटी हमें लिखना ज़रूरी है, बाय बीपीटी, ठीक है, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप आपको देखने का है, ठीक है ना। अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, यहाँ तक तो हमें सिंपल बीपीटी से चलते जाना है, ठीक है। अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अब क्या करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमें ये करना है, बीपीटी का कन्वर्स कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो है ये इक्वेशन बन के आई है ना, अब हमें इसको पैरेलल की तरह प्रूफ कर देना है, जिससे कि हमारी जो टू प्रूफ की कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी ई एफ पैरेलल यू आर, ठीक है, हमारा ये टू प्रूफ हो चुका। अब मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन फिर से बताता हूँ कि क्वेश्चन में है क्या। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डी ई पैरेलल ओ आर है और डी एफ पैरेलल ओ आर, डी ई पैरेलल ओ क्यू है और डी एफ पैरेलल ओ आर है, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने पूछा है ई एफ भी कोई क्यू आर के पैरेलल है, ये प्रूफ कर दो तुम हमें, ठीक है। हम ये प्रूफ कर देते हैं, हम लेंगे पहले ट्रायंगल ये पी ओ क्यू और फिर बाद में लेंगे पी ओ आर, ठीक है। नीचे वाला ट्रायंगल हम लोग छुएंगे भी नहीं, ठीक है। अब हमने ये ट्रायंगल लिया है, तो फिर हम लोग जो है बीपीटी प्रूफ बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी से हमारा ये वाली साइड अपन ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड अपन ये वाली साइड आ जाएगी, फिर ये वाली साइड अपन ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड अपन ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। बीपीटी से हमारे ये दो चीज़ें हो गई। अब हम कंपेयर कर देंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, जो कि हमारा आ जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन ई क्यू। अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखिए ये हमें यहाँ तक स्टेप आ गया। अब हमें बस एक छोटा सा ट्रिक लगाना है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमें अगर कोई पैरेलल प्रूफ करना हो ना तो पैरेलल हम इससे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये सिंपल क्वेश्चन हो चुका है और इसमें हमारा बीपीटी का आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन जनरली आता है
ठीक है ना, 1-2 मार्क्स में आता है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो दोस्तों हम लोग जो है 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन भी 5th क्वेश्चन जैसा ही है, और दोनों ही कभी कभी पूछ ले जाते हैं, 6th और 5th दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारे इस एक्सरसाइज से मैं अभी तक जो है, अभी हम 6 क्वेश्चन पे, तो 3, 5 और 6, इस 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी तक, 6 क्वेश्चन तक अब ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली 2 से 3 नंबर तक के आ सकते हैं, 4 या 1 नंबर का नहीं आएगा, ठीक है ना, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। अब जो है हम लोग, अब क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं क्या है, थोड़ा सा अलग है, और जैसे हमने पिछला किया है बस वैसा सही है, पर थोड़ा अलग है। अब क्या है, उसने बहुत कुछ बोला था, पर मैंने कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो लिखी है। उसने बोला था कि ए बी सी के पॉइंट, ए बी सी लाई कर रहा है कि ओ क्यू पे, पी ओ पे, तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू पे, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है भैया, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल है क्यू आर के, ए सी पैरेलल है क्यू आर के, पी आर के, सॉरी पी आर के, और बी सी और क्यू आर को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। जो हमने जैसे प्रूफ पहले किया था वैसे ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, सॉरी, सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है, हमें ये है गिवन। अब क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बीपीटी क्या होगा, ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन है, बीपीटी से क्या होगा, पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ, ठीक है, पी अपॉन ए ओ, ओ बी अपॉन ओ क्यू, ओ बी अपॉन ओ क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बाय बी पी टी। और हमने एक चीज़ और लिखी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे करके ऐड कर दूँ कि ए सी हमें पैरेलल दे रखा है पी आर के, बस हमें बस ये चीज़ इससे पहले लिखनी है, बाकी सब समझ आ जाएगा कि बी पी टी से, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ की थोड़ी जगह मिटा देते हैं, सॉरी, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है, ये हमें सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, पी अपॉन ए ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी, ठीक है, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, हमारी जो आई ओवरऑल बन के आई है, ठीक है ना, ओवरऑल हमारी बन के आई है। अब हम लिख लेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू, ठीक है, हाँ आइए, जो हमने इससे पूछा था वो हमने सीधे से प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अगली बारी भी मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सॉल्यूशन ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो हमारा 6 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।